पत्रकारों के मारे जाने वाली सूची में एक नया नाम और जोड़ दीजिए, राजीव प्रताप का नाम। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट राजीव प्रताप जो 10 दिन से लापता थे, कल मृत पाए गए। उनकी लाश जोशीवाड़ा झील से बरामद हुई। परिवार और पत्रकारिता जगत इस घटना से स्तब्ध है। राजीव प्रताप उत्तराखंड के उन चुनिंदा पत्रकारों में से थे जिन्होंने आरामदायक न्यूज़ रूम छोड़कर ज़मीनी सच्चाई दिखाने का रास्ता चुना। उन्होंने अपना चैनल दिल्ली उत्तराखंड लाइव शुरू किया था, जहां से वो लगातार स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते रहते थे। उनकी रिपोर्टिंग का अंदाज बेबाक और बिना किसी दबाव के था। राजीव की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उन्हें पिछले कुछ समय से लगातार धमकियां मिल रही थी। धमकी देने वाले उनसे कहते थे कि वह अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स और वीडियोस हटा दें, लेकिन राजीव अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। मतलब व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहती हूँ और मेरा नाम मुस्कान है। मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर, वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी। उनसे लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे, उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसे है, और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी। तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर, वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर, मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं, आगे उनका ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर। तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे, वहाँ उनके साथ एक उनका दोस्त था, कुछ देर वो बैठे खाए पिए। सर, मुझे उस बात का कोई पता नहीं है। वो मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए, क्या गए। मैंने उनको 11 बजे के बाद ट्राई किया था। लास्ट मैसेज जो मेरा था 11:50 पे उनको मैंने मैसेज किया था, उनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था सर। आज 3 दिन हो गए, मेरे पति का कुछ पता नहीं है सर। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पति कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो कहीं गिरा मरा, कुछ नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है सर, ये किसी की साजिश है और वो कोई उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये इस तक ना पहुँच पाए। और मेरे हस्बैंड को इन्होंने लापता कर रखा सर। और मैं पुलिस प्रशासन से और सभी मतलब जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ। दिल्ली उत्तराखंड लाइव के सभी व्यूवर्स फॉलोवर्स से निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी हमारा सपोर्ट करें प्लीज़। मतलब हम इस कंडीशन में हैं अभी कि कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। आप सभी थोड़ा सपोर्ट करेंगे हमारा, तब जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें अपनी सहानुभूति दिखाएं और हमारे साथ खड़े रहें और मेरे पति को ढूंढने में हमारी मदद करें। आपने कहा कि उनको धमकियां मिल रही थी, तो कभी उन्होंने किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का नाम आपसे उजागर किया? कि संस्था का तो सर मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। मैं उनके साथ ही हूँ, मैं एक्चुअली अपने ससुराल में थी आजकल। तो मुझे फ़ोन में ज़रूर रहे थे, थोड़ा हिंट मुझे ज़रूर दे रहे थे कि मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है। मतलब मुझसे कह रहे थे मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है, मुझसे ये लोग कह रहे हैं कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे उनको। तो सर मतलब मैं इस बात में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकती कि मुझे क्या है क्या नहीं। उन्होंने उतना मुझे बताया था नहीं कुछ, पर ऐसे कि मुझे डाउट है कि मेरा पति ऐसा कहीं जा ही नहीं सकता। मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, सबके सामने बोल सकती हूँ। मुझे पूरा पता है कि उनको लापता किया गया है और मैं इसी उम्मीद में हूँ कि मेरे पति मुझे मिलेंगे। मैं आप सभी से, मीडिया प्रभारी सभी से हाथ जोड़कर पत्रकार महोदय से निवेदन करती हूँ कि कृपया मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करें, बस। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। उनकी आखिरी रिपोर्ट उत्तराखंड के अस्पतालों की बदहाल स्थिति पर थी, जिसमें उन्होंने सीधे साफ तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली थी। इसी रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद वो अचानक गायब हो जाते हैं। राजीव के परिवार और दोस्तों ने उन्हें हर जगह खोजा। सोशल मीडिया पर भी उनकी गुमशुदगी की अपीलें चलाई गई, लेकिन 10 दिन बाद उनकी लाश झील से मिलती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजीव की पत्नी जो 7 महीने की प्रेग्नेंट है और जिनकी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। उनका कहना है कि राजीव ने आखिरी बार रात करीब 10 बजे फोन किया था और कहा था कि मैं घर आ रहा हूँ। इसके बाद उनसे कांटेक्ट टूट गया। किसी को नहीं पता कि वह झील किनारे आखिर क्यों पहुंचे। वहीं उत्तराखंड के सीएम ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश तो दे दिए हैं। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है, हत्या, दबाव या हादसा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जांच सच को सामने ला पाएगी और क्या इससे पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और यूट्यूबर राजीव प्रताप की संदिग्ध मौत को लेकर पत्रकार संगठनों ने गहरी चिंता जाहिर की है और तत्काल रूप से हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने कहा है कि उत्तरकाशी के पत्रकार की मौत की परिस्थितियां बेहद संदिग्ध हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि राजीव प्रताप IIMC भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उन्होंने पत्रकारिता में प्रशिक्षित किया गया था। बिना डरे सच दिखाना है और सवाल पूछना है, लेकिन उनकी मौत ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हर साल कई पत्रकारों को खामोश कर दिया जाता है, लेकिन व्यवस्था और हालात जस के तस बने रहते हैं। सवाल है, क्या हम इसे याद रखेंगे या फिर यह कहानी भी खामोशी में दबा दी जाएगी। अब देखना यही है कि राजीव की पत्नी को इंसाफ मिलता है या नहीं। इस खबर से जुड़ी और भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए भारत की बात। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।